गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आलोक धनवा जी द्वारा रचित पतंग नामक कविता, जो कि दुनिया रोज बनती है संग्रह में संकलित है, से लिया गया है। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आज हम लोग यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या तैयार करेंगे। तो संदर्भ, कविता का जो संदर्भ है वो तो पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं तथा बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का और उनके क्रियाकलापों का, मनोहारी क्रियाकलापों का वर्णन किया है। तो यह इस प्रकार कविता का प्रसंग है। तो आइए अब हम कविता की जो व्याख्या है वो हम व्याख्या पढ़ते हैं। क्या है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चा जब जन्म होता है तभी से अपने साथ लाते हैं कपास। कपास मतलब जैसे रुई होता है, मुलायम। कपास का अर्थ क्या हो गया? मुलायम। तो कवि के कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चा जो होता है वो जन्म से ही बहुत ही कोमल होता है। बच्चे जो होते हैं वो जन्म के समय ही बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। उनके शरीर में एक प्रकार का लोच होता है। लोच समझते हैं? लोच मतलब जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि किधर भी जैसे स्प्रिंग होता है, जिधर भी चाहो उसको मोड़ दो। तो जो बच्चे का शरीर होता है वो एकदम उसी की भांति होता है, कोमल, कपास की भांति, रुई की भांति होता है। पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास मतलब भी बच्चे का जो शरीर होता है, बच्चों का शरीर वो इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है कि पृथ्वी भी उनका स्पर्श पाने के लिए आतुर होती है। तो ऐसा देखने पे प्रतीत होता है कि बच्चे नहीं पृथ्वी दौड़ लगाते, ऐसा लगता है कि पृथ्वी अपने धुरी पे बच्चों के पैरों का स्पर्श पाने के लिए अपनी धुरी पे घूमती रहती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन मतलब व्याकुल, बेसुध होकर के, मस्त होकर के बच्चे जो है दौड़ते रहते हैं। तो कवि ने क्या कहा कि बच्चे जो होते हैं वो जन्म के साथ ही कपास लाते हैं, यानी उनका शरीर बचपन से ही बहुत ही लोचपूर्ण होता है, बहुत ही नरम होता है, मुलायम होता है। और पृथ्वी उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए आतुर होती है। वो चाहती है कि वह भी उनके आकर्षक, चित्ताकर्षक कोमल पैरों का स्पर्श कर सके। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, वे बेसुध का मतलब मस्त होकर के, सब कुछ भूल करके, बिना खाए बिना पिए, पतंग के पीछे, पतंग को लूटने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए बेसुध होकर के जब वो दौड़ते हैं तो उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी आतुर होती है। और दूसरी बात, छतों को भी नरम बनाते हुए और उनके पदों के स्पर्श से जो तपती हुई जो छत होती है, जो कठोर छत होती है, वो उनके स्पर्श मात्र से छत जो है क्या हो जाती है? नरम बन जाती है। बच्चों के जो कोमल पैर के स्पर्श मात्र से छतों की जो कठोरता होती है वो नरम में परिवर्तित हो जाती है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे जब एक साथ समवेत रूप से एक साथ जब कदम चाल से चलते हैं तो पदचापों की जो आवाज़ निकलती है, बच्चे जब छतों पर उनके पदचापों की जो आवाज़ निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चहुं दिशाओं में मृदंग की तरह बजाते हुए। छतों पर पतंग को उड़ाने के लिए जब एक साथ दौड़ते हैं बच्चे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चारों दिशाओं में एक मृदंग की तरह आवाज़ सुनाई दे। मृदंग अर्थात एक तरह का वाद्य यंत्र, जैसे ढोलक इत्यादि वाद्य यंत्र है तो उस तरह मृदंग भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। तो सभी बच्चे एक साथ जब आवाज़ पदचाप करते हुए दौड़ते हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दिशाओं में मृदंग जो है बज रही हो। यह बच्चों के जो इस प्रकार घूमने से, इस प्रकार पतंग उड़ाने से, इस प्रकार जो है चलने दौड़ने से मन जो उनका रूप होता है बड़ा ही मनोहारी प्रतीत होता है और उनके शरीर में एक गजब का लोच होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग मतलब आपने सब लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा, तो आप देखते होंगे झूला कभी इधर जाता है, फिर कभी इधर जाता है, फिर कभी इधर जाता है, फिर कभी इधर जाता है, तो उसी को बोलते हैं पेंग मारना। तो बच्चे वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। तो बच्चों का जो शरीर इतना लोचमय होता है कि उनका शरीर से क्या होता है कि जब वो दौड़ते हैं तो पतंग को देखते उनका पूरा ध्यान पतंग की ओर होता है। वो नीचे तो वो देखते नहीं, पतंग की ओर देखते रहते हैं। तो पतंग को देखते हुए कभी वो इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर कभी इधर। तो उनका शरीर जो है देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे झूले में पेंग मारा जा रहा हो। तो उनका शरीर जो है बड़ा ही लोचमय होता है, बड़ा ही चित्ताकर्षक होता है। पेंग मारते हुए से उनका शरीर गतिशील होता है। डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, कैसा उनका शरीर लचीला होता है, किस प्रकार पेंग मारते हैं, जैसे कि जब पेंग भरते चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डाल की तरह जो है वो लचीला हो। लचीला बेग अक्सर, जैसे डाल लचीली होती है तो डाल को जितना भी नीचे चाहो आप खींच सकते हो, तो उसी प्रकार शरीर भी उनका इधर उधर होता रहता है, तो लचीलापन देखने को मिलता है। छतों के खतरनाक किनारों तक, वो दौड़ते दौड़ते उनका गतिशील शरीर जो है छतों के किनारों तक चला जाता है। वो दौड़ते दौड़ते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का जो रोमांच होता है, शरीर का संगीत, यानी जो जिस प्रकार वो रोमांचित होते हैं पतंग उड़ाते हुए, जिस प्रकार वो भाव विभोर होते हैं, जिस प्रकार वो उत्साहित होते हैं, उनके अंदर जो जोश विद्यमान होता है, यही जोश उन्हें खतरनाक किनारों से गिरते हुए बचाता है। देखिए आप इस चित्र को देख करके स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि देखिए किस प्रकार बच्चा एकदम खतरनाक कोने पे खड़ा है और इसका फ्रेंड जो है कैसे बगल में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या कहते हैं, छतों के खतरनाक पेंग भरते हुए उनका शरीर जो है डाली शाखा की भांति रहता है, लचीली शाखा की भांति रहता है, और वह दौड़ते बेसुध होकर दौड़ते दौड़ते छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं और वह कभी गिरते नहीं हैं, वह कभी गिरते नहीं हैं। और कैसे कौन उन्हें नियंत्रित करता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, उनके शरीर का जो रोमांच होता है, जो उनके शरीर का जो रोमांच होता है, वह रोमांच उनको नियंत्रित करता है। पतंग को उड़ाते समय जब बेसुध होकर के जब वो दौड़ते हैं तो जो उनके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उत्साह उत्पन्न होता है, वही रोमांच उनको गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। ऐसा लगता है देखने से यह बच्चों का पतंग उड़ाते हुए जो रूप होता है बड़ा ही मनोहारी होता है। तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पतंग की जो धड़कती ऊंचाइयां हैं, जो आसमान की को छूने के लिए जो पतंग आकाश में ऊंचाइयों की ओर उड़ती रहती है, क्योंकि बच्चों का तो पूरा ध्यान पतंग की ऊंचाई की ओर रहता है, तो यह धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें थामे हुए रहती हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पतंग का नियंत्रण नहीं करते, अपितु पतंग की जो नन्ही पतली सी जो डोर होती है, वो पतली सी डोर बच्चों का नियंत्रण करती है। क्या, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। ऐसा लगता है कि जो पतंग है, पतंग आकाश में उड़ने वाली जो पतंग है, वो महज एक धागे के सहारे, एक पतले से धागे के सहारे बच्चे को
नियंत्रित करती रहती है, उनके शरीर को नियंत्रित करती रहती है, जो उन्हें गिरने से बचाती है। ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। और कैसे? अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों मतलब रोम छिद्रों के सहारे। वो इतने एक्साइटेड होते, इतने रोमांचित होते हैं। क्या होता है, जब हम रोमांचित होते हैं तो हमारे रोम छिद्र भी खुल जाते हैं और जो है हमारे अंदर एक अलग सा उत्साह, रोम रोम जो है पुलकित हो जाता है। तो उसी प्रकार बच्चे जब पतंग उड़ाते उत्साहित होते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ने वाले आकाश में जो रंग बिरंगी पतंग उड़ रही हो और महज पतंग ना हो, बल्कि बच्चे का जो कोमल हृदय है, वो कोमल हृदय जो है वो आकाश में उड़ रहा हो। तो पतंग के सहारे आकाश में वे भी उड़ते रहते, अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोम छिद्रों के। रोम छिद्रों मतलब जो उनका हृदय होता है, वो हृदय जो है पतंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस पतंग के साथ वे भी उड़ते हुए से प्रतीत होते हैं। तो यह इस प्रकार इस पद की व्याख्या थी कि बच्चे जो होते हैं जन्म से ही उनका शरीर अत्यधिक कोमल होता है, लचीला होता है, और इसी के कारण जो है वो जब बेसुध होकर के दौड़ते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का खरोच या चोट इत्यादि महसूस नहीं होती, और उनको देख करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी व्याकुल होकर के उनको स्पर्श करने के लिए आतुर है, और मस्त होकर के दौड़ते रहते हैं। छतों पर उनके पदचापों से एक तरह का जो है वाद्य यंत्र की आवाज़ सी निकलती है, तो सुनने में बहुत ही आकर्षक लगती है। और पेंग भरते हुए उनका शरीर इस प्रकार गतिशील होता है जैसे वो झूला झूल रहे हों। उनका शरीर जो है डाल की भांति, तो तरह तरह से उपमा दी गई। देखिए यहाँ पे डाल की लचीली बेग की तरह के शरीर को कपास की भांति बताया गया है। और जो है इन पतंग उड़ाते हुए इस प्रकार कैसे धड़कती ऊंचाइयाँ कैसे उन्हें थाम करके रखती है, ये सारी चीज़ें जो है क्या कहेंगे, मानवीकरण किया गया है। तो डाल की तरह उनका शरीर जो होता है वो लचीला होता है। इसी कारण वे खतरनाक किनारों पे पहुँचने के यहाँ पे खतरनाक किनारों पे पहुँचने के बाद भी वह गिरते नहीं हैं, और यही उन्हें गिरने से बचाता। उनके शरीर का जो रोमांचित शरीर का जो संगीत है, यानी रोमांच जो है, वो उन्हें गिरने से बचाता रहता है, और महज एक धागे के सहारे उनका शरीर जो है वह नियंत्रित होता रहता है। तो यह इस प्रकार इस पद की व्याख्या थी। आइए हम अब इसका जो है काव्यगत सौंदर्य जो है, काव्यगत सौंदर्य यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है कि कवि ने बच्चों की चेष्टाओं, मतलब जो उनके क्रियाकलाप हैं, चेष्टा है, उनका वर्णन, मनोहारी वर्णन किया है, तो स्पष्ट है। मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार उपमा मतलब कि डाली से समानता बताई है, कपास से समानता की गई, तो इसलिए उपमा अलंकार है। खड़ी बोली, इसमें जो बोली है, भाषा का जो प्रयोग किया गया वो खड़ी बोली है। और भावानुकूल, भाव के अनुकूल, जैसे भाव की अपेक्षा की जा रही थी उसी अनुकूल सहज भाषा की अभिव्यक्ति की गई है। मिश्र शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। जब बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं, जो एक्साइटेड होते हैं, तो उसका संपूर्ण चित्र हमारे सामने एक स्पष्ट रूप से चित्र जो है वो परिलक्षित होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो संपूर्ण इस पद की व्याख्या अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।